ये दिखने में तो दोनों आपको फाइटर जेट जो है वो एक तरह के दिख रहे होंगे, लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि इनमें एक 22 कौन है और एक 35 कौन है? थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये वाला जो फाइटर जेट है वो F-22 है और दूसरी तरफ जो दिख रहा है वो है F-35। दरअसल F-22 रैप्टर का पूरा नाम है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। F-22 का जन्म शीत युद्ध के समय में हुआ था। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में ये सेना के लिए काफी खास था, इसलिए सेना ने इसे एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर जेट यानी ATF के नाम से इसे बुलाती थी। आज हम आपको बताने वाले हैं इसके बनने की कहानी, इसकी ताकत और इसकी खासियत। कहते हैं कि अमेरिका के पुराने लड़ाकू जहाज F-15 ईगल और F-16 फैल्कन ज्यादा कारगर नहीं रह गए थे, इसलिए इसका निर्माण किया गया। ऐसी धारणा भी थी कि रूस के MiG-29 और सुखोई 27 लड़ाकू जहाजों के लिए F-22 एक मुंहतोड़ जवाब था। अपने शुरुआती दिनों में ये इतना ज्यादा आधुनिक और घातक नहीं था, इसलिए इसमें बदलाव शुरू किए गए। दो टीम बनाई गई जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। दोनों ही टीमों ने दो अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए। इस जेट का इन दोनों प्रोटोटाइप के ऊपर ही निर्धारित हुआ था कि ये कैसे सेना का हिस्सा बनेंगे और बनेंगे या नहीं बनेंगे। दरअसल एक टीम के पास था YF-22 और दूसरी टीम के पास था YF-23। 4 साल तक दोनों टीमों ने अपने अपने जेट पर काम किया। उन्होंने हर तरह के बदलाव किए ताकि एक दूसरे से बेहतर बन पाए। फिर YF की टीम शुरुआत से ही एक तेज और आक्रामक जेट बनाने की तैयारी में थी, इसलिए ही उन्होंने अपने जेट में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स लगाए। एक लंबे समय के बाद 1991 में जब दोनों जेट्स के बीच मुकाबला किया गया तो YF-22 उस मुकाबले को जीत गया। फिर YF-23 और YF-22 के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज था वो था YF-23, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। कहते हैं कि उसके लिए हारने का कारण जो है उसकी स्पीड ही थी। माना जाता है कि F-23 बहुत ज्यादा तेज दौड़ता था, लेकिन उसके कारण उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं दूसरी ओर YF-22 थोड़ा धीमा था और उसे चलाने में रिस्क कम था। दोनों ही जेट्स में खतरनाक हथियार लगाए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा घातक थी AIM-9 और AIM-120 मिसाइलें। कहते हैं कि YF-22 ने सफलतापूर्वक इन मिसाइलों को दागा, लेकिन YF-23 ऐसा नहीं कर सकी। ये भी एक हारने का रीजन था। परीक्षण के दौरान जितनी भी चीजें सामने आई उनको ध्यान में रखते हुए F-22 में बदलाव किए गए। इस तरह ये और भी बेहतर बन गया। अब बताते हैं आपको कि आखिर इसकी टेक्नोलॉजी में क्या खास है। दरअसल F-22 फाइटर जेट का सबसे कारगर हथियार इसकी टेक्नोलॉजी है और सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम की तकनीक लगी है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करती है। सार टेक्नोलॉजी ऊपर आसमान से नीचे जमीन पर जानकारी भेजती है, जिसके जरिए दुश्मन का पता चल पाता है। इस तकनीक के जरिए ये बिना किसी की नजर में आए दुश्मन की सारी जानकारी निकाल लेता है। इससे पता चल जाता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है और कितने बड़े एरिया तक वो छुपा है। वो बदलते वक्त के साथ इसमें भी कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता को पहले ज्यादा आक्रामक बनाया गया। इसकी एक और खासियत को बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये हवा से दूसरी मिसाइलों को खत्म कर देगा, यानी अगर कोई इस पर हमला करता है तो ये उसे अपने पास आने से पहले ही उस मिसाइल को खत्म कर देगा। F-22 में पहले से ही मिसाइल लगी हुई है, लेकिन अब इसमें AIM-120D और AIM-9X मिसाइलों को शामिल किया गया। इसके सॉफ्टवेयर को भी बदला जा रहा है ताकि इसका जो हथियार बदलने का समय है वो कम हो जाए। इसके जरिए ये अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग कर पाएगा बिना ज्यादा देरी किए। इतना ही नहीं, इसमें लगा है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम जो बिल्कुल अचूक है। ये दिन रात और किसी भी मौसम में काम कर सकता है। एक बार जब इसके जरिए मिसाइल दाग दी जाए तो वो किसी भी कीमत पर टारगेट को धराशायी कर ही देती है। इसके अलावा F-22 का टैक्टिकल मैंडेट सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें नया एंटीना लगा है। इसके बाद ये किसी भी रडार से खुद को छिपा पाएगा। अपनी इन खूबियों के साथ F-22 आसमान में उड़ेगा तो इसके दुश्मन अपने बिलों में अपने आप ही छिप जाएंगे। आपको बता दें कि F-22 जो है, कहते हैं कि उसी की टेक्नोलॉजी पर आधारित है अमेरिका का सबसे खूंखार फाइटर जेट, जिसका नाम है F-35। अब आइए बात करते हैं इसके हथियारों के बारे में। F-22 जो है वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें खास तरह के हथियार लगे हैं। यही कारण है कि इसको इतनी बड़ी उपलब्धि मिल सकी है। इसका सबसे मुख्य हथियार जो हमने बताया उसमें AIM-120C मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये अपनी मिसाइल के जरिए ये आसमान में दिखने वाले किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है। ये जितना कारगर आसमान में है उतना ही कारगर ये जमीन पर भी है। जमीनी टारगेट को खत्म करने के लिए भी इसमें खास तरह की मिसाइल लगी है। जमीनी खतरों के लिए F-22 में तकरीबन 1000 पाउंड की GBU-32 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन मिसाइल्स लगी हैं। इससे पहले इस काम के लिए इसमें AIM-120C का इस्तेमाल होता था। इन मिसाइलों के साथ ही ये जमीन पर भी आसमान जैसा ही घातक साबित होगा। प्लेन के ठीक नीचे इसमें M61A2 मल्टी बैरल गन है जो 20 mm की गोलियां दाग सकती है। ये गन एक बार में
480 गोलियां फायर करने का दम रखती है। वहीं अगर इसके फायर रेट की बात करें तो 100 गोलियां प्रति सेकंड के हिसाब से ये दुश्मन पर यानी कहर बरसा सकती है, दुश्मन को छलनी कर सकती है। इसे अपने ईंधन के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता है, ये अपने पंख के ठीक नीचे एडिशनल फ्यूल यानी अतिरिक्त ईंधन लेकर उड़ान भरती है। ये कहने को तो सिर्फ एक फाइटर जेट, लेकिन ये अकेले ही सब पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसकी जो गति है वो है 2410 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किसी भी लड़ाकू विमान के लिए इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा महत्व होती है और ये इसके पास है। F-22 लड़ाकू विमान को सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए या फिर कह लें कि सबसे घातक बनाने में इसकी रफ्तार का भी हाथ है। कहा जाता है कि जब तक ये जेट अपनी पूरी रफ्तार से उड़ता है तो ये 2410 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक यानी स्पीड तक पहुंच जाता है। इस जेट को इस गति तक पहुंचाने में मदद करते हैं इसके खास इंजन। इसके अंदर लगे हैं प्रैट और विटनी के F119 PW100 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन वाला इंजन लगा है, जो इसे गोली से भी तेज बना देता है। 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो ये बहुत ही आराम पकड़ लेती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपनी गति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। इतनी ज्यादा कि 3220 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है और उसे खत्म कर सकती है। बताया जाता है कि इस फाइटर जेट की जो कीमत है वो तकरीबन $200 मिलियन है और इसी फाइटर जेट के आधार पर अमेरिका ने एक नया फाइटर जेट बनाया जो कि अब दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, जिसका नाम है F-35। लेकिन F-22 जो है वो किसी से कम नहीं है।